अब हम पहुंच चुके हैं 78 नंबर प्रश्न तक। तो आइए इस 78 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इसमें आप है और गुणा है भागा, यानी यह बोडमास नियम के अंतर्गत हल होगा। और बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे। अगर कहीं आप दिख जाए तो उसको ब्रैकेट के तुरंत बाद आपको ही हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी 3/4 है तो 3/4 आपका मतलब होता है गुणा, यानी 5 का में 5 या 5 + 3 हो जाएगा तो 8/5 हो जाएगा। फिर है -1 × 5, यानी -5 + 2 बाटा है तो बाटा हम लगा देते हैं। और 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 ही होगा। भागा है तो हम भागा लिख दे रहे हैं। फिर हो जाएगा यहाँ 4 दूनी का 8 हो गया, यानी 6/5 -3 हो जाएगा, क्योंकि -5 और +2 को जोड़ेंगे तो -3 ही होगा। और बाटा में 12 है तो 12, भागा है तो भागा 4 लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर हम करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6 -15, यानी -9/5 × 12 हो जाएगा, क्योंकि यह 5 से इसमें यह गुणा हो जाएगा। 12 × 5 कर दिए हैं। फिर भागा है तो गुणा में बदलने के लिए 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाटा में 1 है। तो भागा को अगर कोई संख्या भिन्नात्मक है, अगर भागा में उसको गुणा में बदलना है तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ला देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ला देते हैं। तो वही कार्य हम यहाँ पर किए हैं। तो इसके बाद की बातें हम यहाँ पर करेंगे, यानी -9/5 × 12, यानी 12 बचेगा 60 हो गया। तो 60 गुणे 1/4, तो 1/4 कर दिए हैं। इसके बाद हम 3 से कटा देंगे इसको, यानी -3 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब 3, अगर 3 से कटा दिए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी -3/20 × 1/4, यानी -3/20, चौका 80 हो गया, यानी -3/80। इस तरह से 78 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा -3/80 था। ये एक बार विकल्प को देख लेते हैं, यानी 78 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है। तो 78 नंबर प्रश्न जो है, 78 78 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही है। ए में दिया है -3/80। आप शायद देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम 78 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 79 नंबर प्रश्न, यानी 78 नंबर प्रश्न के बाद 79 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 79 नंबर प्रश्न, यानी 79 नंबर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने है 52 -4, आपका मतलब होता है गुणा। तो 4 गुणे इस सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में जो है उसको हल करते हैं, यानी 17 में से 12 जाएगा 5, तो 5 प्लस है तो प्लस 4 × 7, यानी 28। तो 28 हम कर दिए हैं। और बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट को लगा देते हैं। फिर भागा है तो भागा कर दिए हैं। फिर है 30/15, गुणा से पहले भागा होता है, यानी 2 × 15 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, यानी 30 में जो 15 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 × 5 कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और 52 - 20, अब 20 + 28, तो 28 हम कर दिए हैं। भागा है तो भागा, यानी 10, तो 10 कर दिए हैं। 52 + 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80, और 80 में से 20 को घटा देंगे, बाटा कर देंगे 10, यानी 70/10 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। 52 और 28 को जोड़ देंगे तो 80, 80 में से 20 जाएगा, यानी 80 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर 60 होगा, यानी 80 में से जो 20 घटा देंगे तो 60, 60/10, यानी 6 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है 79 नंबर प्रश्न का। यानी विकल्प नंबर कहता है 6, यानी ए नंबर। 79 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 6। इस तरह से हम कह सकते हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे 79 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ये 6 दिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 79 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 6 होगा। अब आपके सामने होगा 80 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 80 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब आपके सामने है 80 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 80 नंबर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अभी बोडमास नियम के अंतर्गत ही होगा। यानी बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में उसको हल करिए और स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है, यानी जो स्मॉल ब्रैकेट में उसको। तो चलिए उसके बाद हमें आपको करना है, यानी 5 भागा है तो भागा, यानी 6 आपका मतलब होता है 6 × 2, प्लस है तो प्लस, 3 × 7, तो 3 × 7 का मतलब होता है 21, 21 भागा है तो भागा 5, आप 3 का मतलब होता है 15। तो इस तरह से हम मतलब इस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को हटाकर मिडिल ब्रैकेट को लगा दिए, यानी
21 21 भागे है 15 तो हम 15 कर दिए, यानी फिर होगा 5 भागा है तो भागा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस हो जाएगा और 21/15 कह सकते हैं इसको, और फिर 5 भागा है तो भागा कह सकते हैं, 12 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 17 का 21 3 बचे का 15 हो जाएगा, यानी पुनः फिर करते हैं 5 भागा है तो भागा, अगर 5 एलसीएम ले लेते हैं तो 12 बचे का 60 प्लस 7 हो जाएगा, यानी हो जाएगा, यहाँ पर पुनः करते हैं, यानी 5 भागा है तो भागा कर दिए, 60 प्लस 7 यानी 67/5, और भागा है इसको गुणा में बदलना है तो 5/67 कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई भिन्नात्मक संख्या भागा में है उसको गुणा में बदलना है तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ला देते हैं, और डिनोमिनेटर को जब नोमिनेटर में ला देते हैं तो वो भागा से गुणा में बदल जाता है, तो वही कार्य किया है हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/67। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 25/67। तो इस तरह से आइए देखते हैं कि उत्तर क्या दे रहा है, यानी 80 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है। 80 नंबर प्रश्न का विकल्प कह रहा है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 80 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 25/67, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम 80 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और आपके सामने ऑप्शन भी दिया है डी। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।